नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपको फिर से यूपी बोर्ड के रसायन विज्ञान कक्षा 12 के पुराने प्रश्न पत्रों के MCQ कराएंगे। जिसके पहले हमने 2025 का KA सेट, KB सेट, KC सेट पढ़ा चुके हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे KD सेट। इसमें दिया हुआ 0.2 M विलियन के 500 मिली बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा है। यानी आपको मोलैरिटी कितनी दी गई है 0.2 M, आयतन कितना दिया गया है 500 मिलीलीटर, और किसकी मात्रा आवश्यक मात्रा आपको बताना है। आपको आवश्यक मात्रा बताना है Na2CO3 की। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी का एक फार्मूला लिखते हैं द्रव्यमान के पदों में। तो मोलैरिटी बराबर होता है W/MM इंटू V इंटू 1000। MM मतलब होता है मोलर मास। आप देखो मोलैरिटी आपको दी है कितनी 0.2 बराबर मास कितना है ये बेटा हमको निकालना है। यहाँ पर हमने 1000 का गुणा इसलिए किया क्योंकि आयतन हमको मिलीलीटर में दिया है, जबकि मोलैरिटी में आयतन किस में इस्तेमाल होता है, लीटर में। तो हम यहाँ पर रखें वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर, और उसमें ऊपर आपने 1000 का गुणा कर दिया है तो वह मिलीलीटर लीटर में बदल चुका है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर mm कितना रखेंगे। तो mm किसका रखा जाता है, जिस पदार्थ का विलयन बनाया जाता है उसी का mm मतलब मोलर मास रखा जाता है। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, ये आपका होता है Na2CO3 23 होता है गुणे 2 बार है, प्लस कार्बन कितना है 12 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 गुणे 3। ये हो गया आपका 23 दूनी 46, और ये हो गया 12 प्लस 16 तिको 48। 8 2 10 10 6 16 की 6 हासिल 1 4 1 5 6 4 10। तो ये 106 आपका क्या हो गया, मोलर मास हो गया। आपको यहाँ पर रख देना है 106। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर क्या होगा। वैसे आप चाहें तो इसको अभी कैंसिल कर सकते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल कर दिया, 5 1 5 5 दूनी 10 हो गया। फिर इसके बाद 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 ये हो गया। यानी आपके पास यहाँ पर मिल रहा है आपके पास मिला W/53 0.2। तो W बराबर कितना हो जाएगा, इस 53 को हम यहाँ पर गुणा करेंगे, ये भाग में है तो गुणा में निकल जाएगा। तो 0.2 गुणे 53 और एक अंक के बाद दशमलव, तो आपका उत्तर आ गया 10.6 ग्राम। तो अब देखिए 10.6 ग्राम यहाँ पर है, इसका मतलब यही आपका आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में रंगहीन आयन है। तो मैं आपको रंगहीन आयन के लिए पहले संक्षेप में बता देता हूं कि रंगहीन आयन कौन सा होता है। जैसे उसका विलयन बनाया जाता है तो विलयन रंगहीन होगा। तो रंगहीन उनका होता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, या D में 0 इलेक्ट्रॉन हो, या उसके D में कॉन्फ़िगरेशन करते समय 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो सभी क्या होते हैं, रंगहीन आयन होते हैं। तो ऐसे आयन कौन से होंगे, उनके लिए हम यहाँ ट्रिक बना लेते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना Sc3 पॉजिटिव एंड Ti4 पॉजिटिव। इसको इस तरह याद रखेंगे कि इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके D में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कहेंगे, जैसे कहते हैं ना शक्ति क्षीण हो गई, इनकी शक्ति पूरी क्षीण हो गई, मतलब इनमें D के पूरे इलेक्ट्रॉन चले गए। तो शक्ति ऐसा करके याद रखना है। तो Sc3 पॉजिटिव और Ti4 पॉजिटिव जो होगा वो कितने होंगे, D में 0, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए दोनों आयन क्या होंगे, रंगहीन होंगे। ठीक, अब हम दूसरा कौन सा है, जब D में 10 इलेक्ट्रॉन होते, वैसे इनमें से तो अभी कुछ है नहीं यहाँ, तो D में यदि 10 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से समझ लेना है। तो सबसे पहले आप समझिए Cu पॉजिटिव होता है 1 यूनिट,
Cu पॉजिटिव होता है, दूसरा होता है आपका Ag पॉजिटिव होता है और एक होता है Au पॉजिटिव, यानी कॉपर AgAu। कॉपर मतलब तांबा हो गया और Ag मतलब चांदी हो गई सिल्वर और Au मतलब हो गया सोना। मतलब तांबा चांदी सोना एक बार यानी एक यूनिट पॉजिटिव हो तो ऐसे स्थिति में इन सब में कितने हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हम 2 यूनिट पॉजिटिव वाले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। Zn हो गया 2 पॉजिटिव, Cd हो गया 2 पॉजिटिव एंड Hg हो गया 2 पॉजिटिव। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो करके ये सभी क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। आंसर हम बाद में देखें, एक बार पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। शक्ति मतलब स्कैंडियम 3 यूनिट पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 यूनिट पॉजिटिव, इनमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं और ये रंगहीन। फिर आगे कौन सा होता है, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इनमें 1 इकाई पॉजिटिव। फिर आपका आता है जिंक, फिर है Cd और Hg, इनमें 2 इकाई पॉजिटिव, मीन्स Zn 2 पॉजिटिव, Cd 2 पॉजिटिव, Hg 2 पॉजिटिव। अब इनमें क्या होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये रंगहीन होते हैं। आप देखो इनमें से कोई आंसर आपके सामने मैच कर रहा हो तो आप देखो Cu 1 यूनिट पॉजिटिव दिया है तो ये क्या होता है, रंगहीन होता है। इसमें लिखा संकर आयन NiCN4 X में X का मान है। वैसे प्रश्न के अनुसार हम देखें तो यहाँ पर कोई चार्ज दिया होना चाहिए, नहीं दिया है तो अब हम ये मान करके चलते हैं कि जो साइनाइड हमारा होता है उसमें 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और हम इसकी यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे, Ni की ऑक्सीडेशन नंबर हमें ये भी मानना है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Ni का, तो यहाँ Ni की ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट पॉजिटिव प्लस Cn का होता है -1, ये कितने से गुणा किया 4 और ये सब कुछ बराबर कितना आ जाएगा, X आ जाएगा। यदि हम ऐसा मान करके चलेंगे कि प्रश्न हमारा सही है, यहाँ पर ये मान बताना है तो हमें ये मान करके चलना है कि इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी भी वैल्यू पता है, तभी हम इसका आंसर बता पाएंगे। तो निकिल का हमने 2 पॉजिटिव ले लिया, साइनाइड का -1 ले लिया और इसमें 4 का गुणा कर दिया, बराबर उत्तर उसके आएगा जो यहाँ पर चार्ज होगा, तो हमने X लिख दिया। तो ये हो जाएगा X और X बराबर कितना है, 4 1 कम 4, ये माइनस वाला है और ये कितना है 2 है पॉजिटिव, तो 4 में 2 चले गए -2, यानी X का मान आ गया -2। तो आपका आंसर देखिए -2 यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन यदि हम ये मान करके चलते हैं कि नहीं भाई ये तो मान X का मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, क्योंकि अधिकतर जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर को हम X मानते हैं, तो यदि वो ऐसा कह दे कि यहाँ पर इसका ये फार्मूला है NiCN4 और यहाँ कह दे कि -2 है, तो X का मान बताओ। यदि ऐसा कभी आता है तो फिर यहाँ पर लिखेंगे X और लिखेंगे प्लस Cn में -1 और यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे बराबर -2। तो यहाँ आ जाएगा X बराबर हो जाएगा -2, 4 1 कम 4 माइनस में इधर में आएगा तो प्लस बन जाएगा और आंसर आ जाएगा +2। चूँकि जो इसके अनसॉल्व्ड का आंसर दिया हुआ है +2 दिया हुआ है, तो इससे डाउट हो रहा है कि भाई जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो गई है और वो क्वेश्चन में X की वैल्यू इसकी पूछना चाहता है, तभी आंसर में +2 दिया हुआ है। तो याद रखना ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू आपका होगा, जैसा भी कहे। यदि ऐसा कहता है तो आपको ये आंसर लगाना है, यदि ऐसा कहता है तो आपको ये आंसर लगाना है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर यही रहेगा। अभिक्रिया CH3COCl + H2 PdBSO4 का मान है, यानी इसका मान आपको यहाँ पर बताना है कि ये क्या है। तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम इस रिएक्शन को हम करके देख लेते हैं। ये हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर है Cl प्लस हमने रख दिया H सिंगल बॉन्ड यहाँ H और इधर आपका आ जाएगा PD, फिर है BaSO4, तो यहाँ से निकल गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl। अब आप ये समझ सकते हैं एल्डिहाइड बना और इस एल्डिहाइड का नाम है एसीटैल्डिहाइड।
इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर आंसर ये दिया है, और यदि यहाँ एसिटल्डिहाइड लिखा होता तो भी आपको यही आंसर एल्डिहाइड। CH3 होल थ्राइस N है 1, तो CH3 होल थ्राइस N क्या है? ये एक प्रकार का टर्सरी अमीन है, यानी तृतीयक अमीन है। कैसे? यदि मैं इसको लिखूं CH3 सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन की 3 दिशाओं में ये CH3 3 बार इस तरह रखे हुए हैं, तो एक दिशा, दूसरी दिशा और तीसरी दिशा, तो नाइट्रोजन की 3 दिशाओं में कार्बन की श्रृंखलाएं रखी हैं, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? टर्सरी अमीन कहेंगे, जिसको यहाँ पर लिखा है तृतीयक अमीन। तो आपका ये आंसर सही रहेगा, तृतीयक अमीन। कौन से अमीन है? तृतीयक अमीन है। एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? यह एक प्रकार की विटामिन है। क्यों? क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो अब इसमें ये तो नहीं लिखा कौन सी विटामिन, लेकिन लिखा विटामिन, तो विटामिन तो है ही है। एस्कॉर्बिक एसिड एक प्रकार की विटामिन है, तो इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा।